जीवन की सबसे बड़ी सीख, सबसे खास बात, जब माइंड सेट तो लाइफ सेट। रहिए हमेशा नेचर के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। जब माइंड सेट की बात आती है तो ये बात आपने बहुत सुनी होगी कि माइंड सेट हो जाता है तो लाइफ सेट हो जाती है। और 99% कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये बात रियल भी है। लेकिन जब भी माइंड सेट की बात आई ना, तो हमेशा ये दो क्लैरिटी रखें। पहली क्लैरिटी होती है फाइनेंशियल। आपने अपनी जीविका चलाने के लिए पैसा तो कमाना ही है, लेकिन वो पैसा किस फील्ड से कमाना है, आपने कहाँ काम करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, पहली क्लैरिटी होती है ये माइंडसेट की। इसको क्लियर करने के बाद ये लाइफ का एक अलग ही पार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि सभी को पता है जीविका चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए पैसा एक अहम रोल निभाता है। तो जहां से भी आपने पैसा कमाना है अपनी लाइफ में, वो क्लैरिटी माइंड में जरूर रखें और अपनी पसंद की रखें। ठीक है, दूसरा जो पोर्शन ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरी क्लैरिटी क्या है, वो है डेली लाइफ। जो पैसा कमाने की लाइफ से एक हटके लाइफ होती है इंसान की, सोशल लाइफ बोल सकते हैं, फैमिली लाइफ बोल सकते हैं, ये हमारे डेली लाइफ का जो रूटीन है, ये क्लैरिटी माइंड सेट में होना, माइंड इस क्लैरिटी पर सेट होना, ये दूसरी क्लैरिटी है, दूसरा माइंड सेट का ऑप्शन है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इसको अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक फौजी मेहर सिंह की एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। जब फौजी मेहर सिंह रिटायर हुए, पहले मैं आपको ये बता दूं, वैसे पता ही है सबको कि फौजियों को कम ही टाइम मिलता है अपने परिवार के साथ स्पेंड करने के लिए। लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो वो पूरी खुशी और उमंग से वो सब करते हैं अपने परिवार के लिए, यानी वो अपने परिवार को पूरा टाइम देते हैं। फौजी मेहर सिंह को एक ही लड़का था और वो शादी करने के बाद बाहर ही सेट हो गया था, मतलब दूसरे स्टेट में रहता था। फौजी मेहर सिंह अपनी पत्नी के साथ जिस भी शहर में रहते थे, वहां पर एक अलग मकान लेते हैं अपनी पत्नी की पसंद है, जो उनकी पत्नी को पसंद था। और मैं आपको बता दूं कि उनकी पत्नी को आम बहुत पसंद थे। तो मेहर सिंह जब मकान चूज करते हैं ना, तो ऐसा मकान चूज करते हैं जिसके बैक में 2-3 आम के पेड़ थे और खुशी खुशी उस मकान में दोनों रहने लग जाते हैं। जब 2-3 महीने हो गए तो मेहर सिंह की पत्नी ने कहा कि मैंने है ना पूर्णिमा की पूजा करवानी है, कोई अच्छा सा पंडित बुलाइए ना। तो मेहर सिंह कहते हैं क्यों नहीं, और मेहर सिंह बुलाते हैं दूसरे स्टेट से एक प्रसिद्ध फेमस पंडित को। और जब उसको बस स्टैंड से लेने जाते हैं अपनी गाड़ी में और वहां से निकलते हैं, तो सबसे पहले उनकी गाड़ी के सामने, जैसे ही बस स्टैंड से बाहर निकले, एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराता हुआ, खेलता हुआ उनकी गाड़ी के बिल्कुल एकदम सामने आ जाता है। मेहर सिंह जल्दी से ब्रेक लगा देते हैं और 2 मिनट के लिए वहीं रुक जाते हैं। पीछे पीछे दूसरा बच्चा आता है, पंडित भी देख रहे थे। आगे थोड़ी सी दूरी पर जाते हैं तो पीछे से एक गाड़ी जोर जोर से हॉर्न लगा रही होती है। फौजी मेहर सिंह अपनी गाड़ी को साइड में कर लेते हैं और उसको रास्ता दे देते हैं। फिर एक बस आ जाती है, वो भी ऐसे हॉर्न बजा बजा के बिल्कुल ये दिखा रहे थे कि हमें बहुत ज्यादा जल्दी है। मेहर सिंह उसको भी रास्ता देते हैं। फिर एक बाइक वाला, भीड़ ज्यादा थी वहां पर, तो बाइक वाला भी मतलब जल्दी अपनी बहुत, जो गाड़ी के बिल्कुल ही उसमें निकलने वाला था, टक्कर लगने वाली थी, लेकिन मेहर सिंह पूरी समझदारी से अपनी गाड़ी को साइड में कर लेते हैं और बाइक वाले को भी आगे निकलने देते हैं। अब जो पंडित बैठा था गाड़ी में, उससे रहा नहीं जाता है। वह मेहर सिंह से कहता है कि मेहर सिंह,
ऐसे तो हम घर नहीं पहुँचेंगे। वहाँ भी आपने एक बच्चा तो आ गया था, आपने वेट किया, फिर दूसरा बच्चा आया, वहाँ आपने अपनी गाड़ी को रोक लिया और अब आप यहाँ 3 साधनों को रास्ता दे चुके हो, इस तरह से तो आते ही रहेंगे। तो पंडित मेहर सिंह कहते हैं, सॉरी, जो फौजी मेहर सिंह कहते हैं कि पंडित जी, जो दूसरा बच्चा आया ना, मैंने सिर्फ वहां पर गाड़ी 1.5 या 2 मिनट ही स्टॉप किया था। 1.5 2 मिनट में हम क्या कर लेते। मुझे पता था एक बच्चा इस तरह से मुस्कुराता हुआ खेलता हुआ आ रहा है, सीधी सी बात है, बच्चे खेल रहे हैं, इसके पीछे कोई दूसरा बच्चा भी है। और पंडित जी एक बात बताओ, मेरे से रास्ता 3 साधनों ने मांगा, मैंने दे दिया, और ये रास्ता देने में भी एक एक 1.5 1.5 मिनट ही लगा। हम इतने में क्या कर लेते, हो सकता है उनको सच में जल्दी हो। पंडित कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं ठीक है। फिर जैसे ही वो अपने मकान में एंट्री करते हैं, गार्ड दरवाजा खोलता है, तो जो बैक में 2 3 आम के पेड़ थे ना, उनसे एकदम से पक्षी उड़कर भागते हैं, जैसे पक्षी बैठे होते हैं, एकदम से उड़ते हैं। तो एकदम से ही मेर सिंह अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देता है। अब पंडित बोला, अब क्या हुआ मेर सिंह, अब गाड़ी क्यों रोक दी। तो मेहर सिंह कहता है कि मैं और मेरी पत्नी बस दो ही रहते हैं इस मकान के अंदर, और पेड़ हैं 3, आम के वृक्ष 3 हैं, तीनों पर अच्छा फल लगा हुआ है। हमें काफी होता है, हमारा काम चल जाता है, हमें थोड़े से ही आम की जरूरत होती है। यहाँ गली के बच्चे आम लेने आते हैं, लेकिन वो मुझसे डरते हैं, मैं उनको कुछ कहता भी नहीं हूँ, फिर भी डरते हैं, मुझे देखते ही भाग जाते हैं। इसलिए मैंने गाड़ी को स्टॉप कर दिया कि वो बच्चे आम तोड़ लेंगे, 2 4 मिनट लगेंगे, फिर हम चलते हैं। तो पंडित कहता है ठीक है, पूजा पाठ कर देते हैं। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद पंडित कहता है कि मेहर सिंह, वैसे तो मैं पूजा करता हूँ और मुझे दक्षिणा मिलती है, लेकिन तुम्हें पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा माइंड तो इस तरह से सेट है कि वैसे तो पहली बात तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और अगर आ गई तो तुम पूरी सूझबूझ से उसको फेस कर लोगे। इतनी पावर होती है माइंडसेट में। ये जो घटना मैंने आपको बताई है ना, ये मेहर सिंह और उस पंडित की है, एक रियल घटना है। लेकिन देखा जाए तो ये हम सबकी घटना है ना। एक डेली लाइफ तो हम भी स्पेंड कर रहे हैं, उस डेली लाइफ में हमारा माइंड अच्छे से सेट होना चाहिए। अब देखो, इसको थोड़ा सा साइड करके देखते हैं इस बात को। कई बार मैंने ऐसे इंसान भी देखे हैं, सामने से कोई बच्चा आ गया तो एकदम से हैंडल भी नहीं कर पाते हैं, और अगर कर लिया तो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वहाँ 4 बातें सुनाते हैं और कुछ सुनने वाला नहीं है, तो खुद खुद बड़बड़ाते हैं, खुद क्रोधित होते हैं, और कई बार तो अपना लॉस भी कर लेते हैं। और जो पीछे से हॉर्न दे देकर अगर कोई रास्ता माँग रहा होता है, तो पहली बात तो ये कि हो सकता है उसको जल्दी हो, ठीक है? और नहीं, मैं बता रही हूँ, जो ऐसे इंसान भी हैं कि अगर कोई पीछे से रास्ता माँग रहा होता है तो क्रोधित हो जाते हैं। क्या रेल है, क्या जहाज है, हुँ? और फिर भी रास्ता नहीं देते हैं। और वो निकल भी जाता है ना, या पीछे रह जाता है या आगे निकल जाता है, फिर भी बड़बड़ाते रहते हैं। अपना ही लॉस करते हैं ना ऐसे तो, क्रोध उठा के। और फिर तीसरी बात, अगर हमारे बगीचे में कुछ फल वगैरह है, अगर मेरे सिंह की तरह हमारा काम चल रहा है, तो ये भी नेकी ही है। अगर हमारे गली के बच्चे और वो थोड़ा बहुत ले लेते हैं, तो ये भी तो एक नेकी ही है ना? लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, भी हिम्मत कैसे हो गई हमारे बगीचे में आने की? माइंडसेट की ये बात है कि देखो, अगर आप सेल कर रहे हो, अपना काम चलाने के बावजूद बचा हुआ उसको सेल कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, वो तो अलग बात है, ठीक है? लेकिन अगर सिर्फ आप घर के लिए रख रहे हो और बच रहे हैं, तो ऐसे ले लेने चाहिए, मतलब दे देनी चाहिए बच्चों को, अगर बच्चे लेने आए हुए हैं तो। ये भी एक नेकी है। बात ये नहीं है कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो दे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। बात ये है
कि सिचुएशन के हिसाब से हमारा माइंड सेट होना चाहिए, है ना? तो एक फाइनेंशियल माइंडसेट, ठीक है? पैसे कमाना जो फ़ील्ड है, पैसे कमाने का जो फ़ील्ड है, उसमें अपना माइंडसेट करना। हम मोस्टली इसी टॉपिक पर ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन जो डेली हमारी लाइफ़ है ना, सोशल फैमिली लाइफ़ हमारी जो है, एक जो पैसे कमाने से हटकर हमारी जो लाइफ़ है, उसमें माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इस पोर्शन पर माइंडसेट हो जाएगा ना, तो वही उस पंडित वाली बात है। प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएँगी। या तो लाइफ़ में प्रॉब्लम आएँगी नहीं, और आएँगी तो माइंडसेट वाला इंसान उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस कर लेगा।